सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज के टाइम में शिक्षक बनने के लिए एक ज़रूरी कोर्स है जिसका नाम है बीएड, यानी बैचलर इन एजुकेशन। और आज के टाइम में अगर आपको शिक्षक बनना है, वह भी अच्छे खासे पेमेंट वाले शिक्षक, मतलब अच्छा खासा आपका पेमेंट हो, तो आप कोशिश करते हैं कि आप या तो सेकेंडरी के टीचर बने या फिर हायर सेकेंडरी के टीचर बने। और सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के टीचर बनने के लिए, यानी अप टू क्लास 10 तक के टीचर बनने के लिए या फिर अप टू क्लास 12 तक के टीचर बनने के लिए जरूरी कंडीशन में से एक कंडीशन है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, जो कि है बीएड। बीएड का क्या मतलब होता है, मैंने बताया, बैचलर इन एजुकेशन। तो आखिर इस कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, आखिर ये बीएड कोर्स होता क्या है, इसमें पढ़ाया क्या जाता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अगर आप लाइफ में भविष्य में एक शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, तो बीएड से तो आपका नाता जोड़ना है। तो बीएड से नाता जोड़ने से पहले, बीएड से रिश्ता कायम करने से पहले बीएड के बारे में सारी बेसिक चीज जान लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो समझने में, या फिर ऐसा नहीं आपको लगे, या फिर बीएड का नाम सुनते ही आप बहुत ज्यादा अचंभित ना हो जाए कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है या कुछ और होता है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में टोटली ये वीडियो जाता है बीएड के लिए, और बिहार में बीएड में कैसे एडमिशन होता है और 2024 में कैसे एडमिशन होगा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड दिस वीडियो गोज टू बीएड कोर्स। और बीएड कोर्स को लेकर के मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत ही बेसिक से सारी बात को बताऊंगा। और ये जो मेरा बात है, जिनके पास जीरो लेवल का भी नॉलेज नहीं है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, और वहां से आपकी ये जर्नी स्टार्ट करता हूं। बीएड क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीएड को आप समझिए। बीएड है कौन। अगर मैं बात करूं कि भाई ये बीएड कौन है, तो बीएड से मिल लेते हैं। बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन। अब इस बीएड के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन को शॉर्ट में यहां पे मैं मतलब लिखता हूं पढ़ाई। और बैचलर का मतलब क्या होता है, बैचलर का शॉर्ट मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन। यानी जो आप क्लास 12 के जो आप ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के टाइप का कोर्स है। इसे नॉर्मली आप इस तरीके से बैचलर को रख सकते हैं। बैचलर का अपना मतलब है। तो बैचलर क्या है, एज ए ग्रेजुएशन के ही जैसा है। और ये क्या है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई है। इसका कहने का मतलब हो गया कि बीएड एक प्रकार का कोर्स है, एक प्रकार का कोर्स है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ग्रेजुएशन है। और ये जो ग्रेजुएशन है, ये कौन सी चीज में आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये आप ग्रेजुएशन करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में अब देखिएगा, ये जो कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। ये जो कोर्स है कितने साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और ये सेमेस्टर के फॉर्म में कंप्लीट होता है। अब ये जो बीएड है, तो बीएड का मतलब हुआ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं। यानी बीएड का कोर्स टीचर बनने के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिस कोर्स में, जिस बीएड के कोर्स में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। यानी बीएड, वह बीएड कह सकते हैं, बीएड उस कोर्स का नाम है, उस कोर्स का नाम है, या उस टेक्निक का नाम है, उस टेक्निक का नाम है, इस तरीके से कह सकते हैं, उस टेक्निक का नाम है जो आपको टेक्निक सिखाता है। टेक्निक सिखाता है कि हाउ टू टीच, यानी आपको कैसे पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ाना है, ये नहीं मैंने बोला। मैंने बोला हाउ टू टीच, आपको पढ़ाना कैसे है। यानी बच्चों के साइकोलॉजी को कैसे समझना है, इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने का टेक्निक क्या है, बच्चों को लिखाने का टेक्निक क्या है, मतलब हाउ टू टीच का पूरा कॉन्सेप्ट। और हाउ टू टीच का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसमें कई सारे पार्ट है। तो कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक आप सीखिएगा किसमें, बीएड के कोर्स में। तो अगर आपको टीचर बनना है, तो पढ़ाने की कला आप में तो होनी ही चाहिए। ये एक प्रकार का आर्ट है, कैसे पढ़ाया जाता है। सब कोई पढ़ा नहीं पाते हैं,
और बहुत कोई पढ़ा लेते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन सरकार एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं देती है, सरकार डिग्री को वैल्यू देती है। तो यदि आपके पास बीएड है इसका मतलब आप इस कला में पारंगत है कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। तो बीएड क्या है, ये बेसिक इसका इंफॉर्मेशन था। और अगर इसे शॉर्ट इंफॉर्मेशन से आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बीएड सिंपल सा एक कोर्स है, एक टेक्निक का नाम है, जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें सिखाया जाता है हाउ टू टीच, कैसे आप पढ़ाते हैं, न कि कोई विषय विषयांतर के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते होंगे हिस्ट्री में, तो उसमें पूरा आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। आप ग्रेजुएशन करते होंगे पॉलिटी के बारे में, तो पूरा पॉलिटी के बारे में पढ़ते होंगे। अगर आप पीजी करते होंगे मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की सारी बात पढ़ते होंगे। उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप एजुकेशन में करते हैं तो आपको सिखाया जाता है हाउ टू टीच, क्या क्या टेक्निक है पढ़ाने का, लिखाने का, ये सब टेक्निक आते हैं इसी बीएड में। तो बीएड का क्या परिचय था, बीएड का क्या इंट्रोडक्शन था, आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस जो बीएड में है, बीएड में अब एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए से एडमिशन मेरा होगा। देखिए, तो बीएड एक प्रकार का क्या है, कोर्स है, एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स करने का मतलब जिसको पढ़ करके आप पैसा कमाइएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद फिक्स नहीं है कि पैसा कमाइएगा या नहीं कमाइएगा, लेकिन सरकार को पता है कि अगर कोई बीएड कर रहा है इसका मतलब वो उससे टीचर बनेगा और उसे वो क्या करेगा, पैसा कमाएगा। तो बेसिकली बीएड एक क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, यानी अपने प्रोफेशन के लिए आदमी करता है। प्रोफेशन कौन सा करता है, टीचिंग का प्रोफेशन करता है, तो वो क्या करता है, बीएड करता है। तो बीएड बेसिकली जो इंस्टीट्यूट कराती है, या तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं या तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं। अगर आपका बीएड एडमिशन यानी बीएड कोर्स में अगर आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो गया तो ज्यादा खर्चा नहीं, खूब से खूब खर्चा होगा। तो आपका 2 साल का कोर्स करने में लगभग 30,000 से लेकर के 50,000 तक आपका खर्च होगा। अभी ये बिहार का स्थिति मैंने आपको बताया, अगर सरकारी कॉलेज मिलता है तो। और यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो समझ लीजिए 2 लाख से लेकर के आपको 3 लाख का तक का खर्च इसी कोर्स को करने में लग जाता है। तो कितना आसमान जमीन का अंतर हो जाता है, खुद समझ लीजिए। सरकारी कॉलेज मिल गया तब तो आपका काम हो गया, 30 से 50,000 में पूरा 2 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम फॉर्म सब कुछ प्रोसेस करके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 2 से 3 लाख का खर्च करने के लिए तैयार रह जाइए। अब तो हो गया कि भाई खर्च कितना करने के लिए रहता है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट करता है, अब समझते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन किसी कॉलेज से करते होंगे और वो कॉलेज का एफिलिएशन होता होगा, मतलब कि वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में चलती है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज बहुत ही फेमस बीएड का कॉलेज है और ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तब समझिए बल्ले बल्ले आपका मात्र 30 से 50,000 में आपका काम हो गया। तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज एक प्रकार का कॉलेज है और ये कॉलेज किससे एफिलेटेड है, पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसी तरीके से बिहार में जितना भी सारा कॉलेज चल रहा है बीएड का, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मगध हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से उसका एफिलिएशन होता है। और अगर प्राइवेट कॉलेज रहेगा तब वो एफिलिएशन लेने में वो भी खर्च किए हैं कॉलेज को तैयार करने में, तो लाजमी सी बात है कि फी आपका ज्यादा लगेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो टॉप कॉलेज है वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। यहां तक समझ गए, अब आगे समझिए। अभी बिहार में तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज है वो लगभग यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 15 से 17 के आसपास में यूनिवर्सिटीज है। एग्जैक्टली मैं रिकॉर्ड कोई बता नहीं रहा हूं, मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूं, लगभग इतने सारे यूनिवर्सिटीज है। और हर यूनिवर्सिटीज में बीएड का कॉलेज है, कुछ कॉलेज प्राइवेट है, कुछ कॉलेज गवर्नमेंट है। अब जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी बोलिए, चूंकि यूनिवर्सिटी से आपको ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब आपको किससे है, कॉलेज से, मतलब जिस कॉलेज में आप अपना एडमिशन लीजिएगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो अब बिहार के जितने भी सारे कॉलेज है, बिहार के टोटल जितने भी सारे कॉलेज है, प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें एडमिशन लेना है तो उसका एक स्टेप, उसका एक वे, यानी कह सकते हैं जैसे होता है वन प्रोसेस है, सबके लिए सेम प्रोसेस है। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, सीईटी, यानी सीईटी। ये सीईटी का प्रोसेस है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन बीएड। यानी अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो पूरे बिहार लेवल पे एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, सीईटी, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी इस टेस्ट में आपको बैठना है
और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के बाद आपको एक टेस्ट देना है, और जैसा आपका नंबर और जो आप कॉलेज बोलिएगा, तो जो नंबर आपका जिस कॉलेज के लायक रहेगा वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो मैटर नहीं करता है। तो अगर आप नंबर ज्यादा लाते हैं, अगर आप नंबर अच्छा लाते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो फिर जेब ढीला करने के लिए तैयार हो जाइए। तो थोड़ी सी बात अब जो पूरी स्टोरी निकल के आई, ये किस पे डिपेंड है? सीईटी पर, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे पूरा का पूरा स्टोरी इस पे डिपेंड है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट है जिसके जरिए से बिहार के सारे कॉलेज में एडमिशन होता है। बिहार के सारे कॉलेज में बीएड कोर्स में एडमिशन होता है। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका 120 नंबर का टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में क्वेश्चन अलग अलग पोर्शन से पूछे जाते हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, सब मिला करके। हालांकि सीईटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे अलग से, और सीईटी की आपको तैयारी भी कराई जाएगी क्लासेस के माध्यम से, वो आगे की बात है। तो सीईटी में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 नंबर का टेस्ट होगा। और यदि इस टेस्ट में जो पिछले साल का रिकॉर्ड है मैं आपको बताता हूं, लगभग अगर आपका 95 प्लस अगर आपका आता है, तो आप समझ लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिल गया। अगर 95 प्लस आ जाता है तो लगभग जो पिछले साल के टॉपर थे शायद उनका 102 के आसपास था। तो यानी कहने का मतलब वही मैं रफली फिगर बता रहा हूं कि 120 में से लगभग 95 से 100 के आसपास है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल गया। अगर कम नंबर है तो हो सकता है आपको सरकारी मिल भी जाए, या हो सकता है प्राइवेट कॉलेज भी मिल भी जाए। तो ये जो पूरा सिचुएशन था, ये जो पूरा कंडीशंस था, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी बीएड को लेकर के, वो मैंने आपके साथ साझा किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन को आपने समझा होगा। और जो बीएड नाम का जो हुआ था, जो बीएड क्या होता है, कैसे होता है, पेपर टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा कोर्स है। एडमिशन लेने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, और ये जो एक जो टेस्ट के जरिए से एडमिशन होता है, इसमें एक्चुअल में मेरिट को वैल्यू मिलता है। नहीं तो फिर धांधली का बात हो जाता है कि किसी सरकारी कॉलेज में कोई इतना पैसा देकर के एडमिशन लिया, कोई इतना पैसा देकर के ले लिया। और बिहार में ऐसा ही होता था 2019 से पहले, लेकिन 2019 से जब से ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर आया है, चीजें बदल गई है, और अब मेरिटोरियस स्टूडेंट को मौका मिलता है। तो यदि आपका भी बीएड करने का चॉइस है, तो बीएड के सारे चीजों को आपने समझा होगा। बाकी इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड अभी कई सारे वीडियोस आपको देना है, जिससे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो सके। सिलेबस है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या टेक्निक है, सब कुछ आगे वाले टाइम में मैं आपके लिए डिलीवर करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।